और खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें, खरगोन हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी वसीम को पुलिस ने कसरावद से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, खरगोन से एसपी पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। आरोपी वसीम को पुलिस ने कसरावद से गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ा मामला सामने आया था क्योंकि एसपी पर इसने फायरिंग की थी। इसकी पहचान कुछ दिन पहले हुई और अब इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। वाहिद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ये वाहिद, बहुत बड़ी सफलता पुलिस के लिए, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पाए इस खबर पर? कैसे वसीम की गिरफ्तारी संभव हो पाई, कहां से हुई? जी वो वसीम एसपी को गोली मारने के बाद लगातार फरार था। पुलिस की टीम उसको ढूंढ रही थी। एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। प्रभारी एसपी कासवानी ने टीम गठित की और लगातार सर्चिंग की जा रही थी। कसराव क्षेत्र में बताया गया कि ये वहां पर शरण लेके बैठा हुआ है। उसके बाद टीम ने अपने सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए उसको अपने हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। कुछ पता चल पाया कि कौन लोग इसको संरक्षण दे रहे थे? संरक्षण देने वालों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। अभी डीआईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तिलक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि अनुसंधान का विषय है। अभी हम इसमें जांच कर रहे हैं कौन लोग इनके पीछे थे और किन्होंने इन लोगों को संरक्षण किया। इस मामले में भी जांच की जा रही है। फिलहाल इतना बता दिया गया है कि मोहसिन आदतन अपराधी है और आर्म्स एक्ट में भी इसमें कई अपराध पंजीकृत थे पूर्व में भी। भाई, कोर्ट में कब तक पेश किया जा सकता है मोहसिन को? इसको लेकर कोई अपडेट? जी मैं बता दूं कि अभी कोर्ट में पेश करने के लिए अभी पुलिस अभी अपनी फाइल तैयार कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है कि कोर्ट में पेश करके और रिमांड लेकर इससे पूछताछ की जा सकती है। कितने बजे के आसपास गिरफ्तारी हुई, ये कुछ जानकारी मिली है भाई? जी बता दूं मैं कि अभी करीब 5:30 बजे पुलिस इसको गिरफ्तार करके लेके आई है और अभी इसके पास जिस हथियार से इसने गोली चलाई अभी वो भी उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अभी पुलिस को हथियार बरामद नहीं हुआ। जिस देसी कट्टे से फायर किया गया था उसको लेकर भी उससे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल भाई, तो कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं या अकेले वसीम को गिरफ्तार किया गया है? मैं बता दूं कि उस दिन की घटना में पूर्व के जो लोग जो दंगा भड़का रहे थे उसमें से 2 अपराधी तो पर पकड़ा चुके हैं जिन पे एनएसए की कार्रवाई की गई है। एक आरोपी इरफान है जो अभी तक फरार है, जो तलवार लेके दौड़ रहा था और वसीम सिंह पीछे से उसको कवर दे रहा था। तो इरफान अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और जो ये बताया जा रहा है कि ये आदतन अपराधी है, किस तरह के मामले इस पर दर्ज हैं, इसकी कुछ जानकारी मिली है? जी पहले भी ये मारपीट और देसी कट्टे इसके पास से बरामद हुए थे। इस तरह के आर्म्स एक्ट इस पे अपराध लगे थे। अभी डीआईजी तिलक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पर बताया कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम इससे पूछताछ कर रहे हैं, जो सामने आएगी फिर उसके बाद वो भी खुलासा करेगी। शुक्रिया वाहिद आपका जुड़ने के लिए। तो थोड़ी देर में हो सकता है इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, इसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है, वहां से रिमांड लेकर इससे और पूछताछ की जा सकती है और पुलिस हो सकता है इस पर मीडिया को जानकारी दे कि कैसे गिरफ्तारी हुई, कौन लोग इसको संरक्षण दे रहे थे, क्योंकि इसने बाकायदा एसपी पर गोली चलाई। इसको एक व्यक्ति कवर भी दे रहा था वहां पर और जैसे इसकी पहचान हुई तुरंत इसको एक टीम गठित की गई इसे पकड़ने के लिए और अब जाकर इसको पकड़ लिया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए भी, क्योंकि एक आदतन अपराधी और जो सीधे पुलिस पर भी गोली चलाने से नहीं हिचका। सोचिए इसकी मानसिकता किस तरह की रही होगी। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या किसी तरह की इसको फंडिंग हो रही थी, कौन लोग इसको फंडिंग कर रहे थे, ये अब जांच का विषय है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो वसीम की गिरफ्तारी हुई है उससे जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये ही वो शख्स है जिसने एसपी पर गोली चलाई थी, पैर में गोली लगी थी और आपको बता दें कि इसको एक व्यक्ति कवर भी दे रहा था वहां पर और लगातार ये फरार चल रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हो गई है और इससे पूछताछ में खरगोन में जो दंगे हुए वो कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं कि इसके पीछे आखिरकार कौन था, कहां से इतने सारे पत्थर इकट्ठे हुए और क्या पूरी सोची समझी प्लानिंग इन लोगों ने रची थी वहां पर। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे थे और उनके जवाब मिल सकते हैं वसीम की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि ये वो शख्स है जिस पर आरोप ये लगा है कि इसने गोली चलाई थी एसपी पर। लगातार इसकी तलाश में पुलिस की टीम थी और अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में हो सकता है कि इस पर और ज्यादा जानकारी मीडिया को दी जाए कि कहां से गिरफ्तारी हुई, क्या कोई और व्यक्ति इसके साथ गिरफ्तार हुआ है, कौन इसको संरक्षण दे रहा था। इतने दिनों से ये सवाल लगातार उठ रहे थे और अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हो गई है और इससे पूछताछ में जाहिर बात है कि कुछ बड़े खुलासे होने की भी संभावना है
कि आखिरकार इन लोगों की प्लानिंग क्या थी वहां पर, क्योंकि सीधे टारगेट पुलिस वाले को इस व्यक्ति ने किया था, एसपी को किया था वहां पर टारगेट, और वो भी कुछ लोग उसको वहां पर कवर दे रहे थे ताकि ये बचकर निकल सके, और ऐसा ही हुआ भी। अब जब इसकी पहचान हुई तो इसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई और उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। खरगोन हिंसा मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, और एसपी पर फायरिंग करने वाला जो आरोपी है वसीम, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाए, जहां से पुलिस इसकी रिमांड ले सकती है और उसके बाद पूछताछ में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इन लोगों की मंशा क्या थी वहां पर, क्योंकि सीधे एसपी पर गोली चलाई गई थी और कहीं इसके तार पीछे कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, इतने दिन तक अगर ये छिपा रहा तो किन लोगों के संरक्षण में छिपा रहा। ये तमाम सवाल हैं फिलहाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस करेगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। वसीम, ये वही वसीम है जिस पर आरोप है कि इसी ने एसपी पर गोली चलाई थी और फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है। कसरावत से बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी हुई है और इससे पूछताछ अब की जाएगी। हालांकि उससे पहले कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा और पूछताछ में सवाल वही है कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते थे वहां पर, और इनके पास ये जो बंदूक आई ये कहां से आई, लाइसेंसी थी या अवैध थी, ये तमाम सवाल हैं। और ऐसा तो नहीं कि पूरी सोची समझी इन लोगों ने प्लानिंग की थी वहां पर, कौन लोग इनके पीछे जुड़े हुए थे, ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने वहां पर आरोप यह है कि हिंसा की, पुलिस पर गोलियां चलाई, तलवारें तक लहराई, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और अब पुलिस जाहिर बात है कि उन तमाम सवालों को खोजने की कोशिश करेगी, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। एसपी पर फायरिंग करने वाला जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है। यही इस पर आरोप है कि इसने एसपी पर गोली चलाई थी और लगातार देखिए एसपी से कुछ लोग मुलाकात भी कर आए। न्यूज स्टेट पर भी आपने उनका बयान सुना था, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और हालात काफी ज्यादा चिंताजनक वहां पर हो गए थे, क्योंकि पुलिस पर जिम्मेदारी थी और एसपी वहां पर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में थे। उन्हीं पर इस व्यक्ति ने सीधे गोली चलाई, वो घायल हुए, अस्पताल में गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वहां पर उपद्रव हुआ, वहां पर आगजनी की गई, घरों में आग लगाई गई और लोग खौफ के साए में थे वहां पर। वो खरगोन की तमाम तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आपने देखी और उसमें जो एक बड़ा आरोपी बन रहा था वो था वसीम, जिसने गोली चलाई थी एसपी पर। उसकी गिरफ्तारी अब हो गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल इससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में देखना यही है कि क्या खुलासे होते हैं। हालांकि थोड़ी देर में मीडिया से और जानकारी इसको लेकर साझा की जा सकती है कि कौन लोग इसको संरक्षण दे रहे थे इतने दिनों से, कहां कहां ये छिपा, क्योंकि जब दंगे हुए थे तो रामनवमी का दिन था, उसके बाद कई दिन अब तक बीत चुके हैं। खरगोन में देखिए अभी भी कर्फ्यू है, हालात अभी भी वहां पर कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही, इसीलिए जो ढील है वो धीरे धीरे दी जा रही है। और उसमें ये वसीम वही शख्स जिस पर आरोप कि इसने एसपी पर गोली चलाई, फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है और जाहिर बात है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ बड़े खुलासे होने की भी संभावनाएं हैं और खरगोन हिंसा से जुड़े कुछ और जो राज हैं जो अब तक शायद सामने नहीं आ पाए हैं। गिरफ्तारी आने की बहुत सारे लोगों की हो चुकी है, लेकिन इस व्यक्ति पर आरोप यह है कि इसने सीधे एसपी पर गोली चलाई, पूरी प्लानिंग के साथ गोली चलाई, क्योंकि इसको वहां पर कुछ लोग कवर भी दे रहे थे और अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर केवल आप देख पा रहे हैं। अब इसे कोर्ट में कुछ देर के बाद पेश किया जा सकता है और पूछताछ की जाएगी इसे रिमांड पर लेकर, और उसके बाद देखना यह है कि इतने दिनों तक ये कहां छिपा हुआ था, कौन कौन लोग इसको संरक्षण दे रहे थे, ये तमाम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर खरगोन से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, कसरावत से इसकी गिरफ्तारी हुई है और दंगों के दौरान एसपी पर फायरिंग करने का आरोप इसी वसीम पर है, जिसकी पहचान कुछ दिन पहले हुई थी, क्योंकि बड़ा मुश्किल था
कि आखिरकार गोली चलाई किसने। पहले तो यही पता करने की कोशिश की गई। मिथिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है और खरगोन हिंसा में जो व्यक्ति अब गिरफ्तार हुआ है, इससे बहुत ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। कैसे गिरफ्तारी हुई, कुछ जानकारी अभी तक दी गई है मीडिया को, और कौन कौन लोग इसे संरक्षण दे रहे थे? देखिए, अभी तक तो सिर्फ इस चीज की पुष्टि की गई है कि गिरफ्तारी हो गई है। कहाँ कहाँ छुपे, कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन अब तक संरक्षण दे रहा था और इनके पीछे किन आकाओं का मंशा था, इनके कहने पे इस तरीके से दंगे में इन्वॉल्व होते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो बहुत कुछ खुलासा होना है, लेकिन फिलहाल इसमें थोड़ा सा वक्त है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं कि अब तक वो किन किन जगह पे छुपता फिर रहा था, किसके साथ था, किन किन नंबर पे कॉल डिटेल, तमाम कुछ चीजें हैं जो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल 1 घंटे के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इनके साथ इन्वॉल्व कौन था, घटना की साजिश जो उस दिन अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन लोग थे, इन्वॉल्वेशन किसका था और किसके कहने में उस दिन दंगा जैसी साजिश से इन्होंने षड्यंत्र रचा। और सिर्फ ये नहीं, इनके साथ साथ और जो लोग थे वो आखिर कौन लोग थे, चाहे पेट्रोल पंप की बात आई थी, पत्थर की बात आई, तो तमाम कुछ ऐसे तथ्य जो पुलिस को मिले थे, एविडेंस मिले थे, उन सब चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही। सिर्फ अभी कंफर्म किया है, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। क्या अकेले की गिरफ्तारी हुई है? कुछ और लोग मिथिलेश इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं? हाँ जी, कुछ और लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी पुलिस उस चीजों की अभी पुष्टि नहीं कर रही है। 1 घंटे बाद एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी। अभी फिलहाल सब कुछ जांच का विषय है, ये पुलिस कह रही है, लेकिन 1 घंटे बाद एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ खुलासा करने की बात कर रही है। बिल्कुल मिथिलेश, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ये शायद सबसे बड़ा आरोपी था जिसने सीधे एसपी पर गोली चलाई, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। कुछ लोग कहा जाता है इसे कवर भी दे रहे थे वहां पर। खरगोन हिंसा में क्या बड़े खुलासे होने की अब संभावना जताई जाए इसकी गिरफ्तारी के बाद? देखिए, ग्राउंड जीरो से हमने खरगोन दंगा से जुड़े हुए हर एक खबर को दिखाया था, चाहे वो सैजू पान वाले हो, चाहे जिसकी गिरफ्तारी लगातार अभी होती जा रही है। देखिए, खुलासा तो बहुत बड़ा होगा और उन सभी लोगों का जो षड्यंत्र में शामिल थे, किसके कहने पे दंगा को भड़काया गया, कौन लोग इन्वॉल्व थे, फंडिंग कहाँ से हुई थी, तमाम जो बड़े सवाल थे, हर एक चीज अब पुलिस एक्सपोज करने वाली, हर चीज खुलासा होने वाला। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। आने वाले 1 घंटे के अंदर बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी और हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। और वो गिरफ्तारी मध्य प्रदेश नहीं, देश के अलग अलग कुछ राज्यों से होगी, जो अभी तक पुलिस को इनपुट मिले हैं। क्या कोर्ट में इसे आज ही पेश किया जा सकता है? उसको लेकर क्या तैयारी पुलिस कर रही है ताकि रिमांड पर लिया जा सके इसे? आज ही गिरफ्तारी के बाद से जो कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के बंदे से काम किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी स्टेटमेंट ही लिया जा रहा है, अभी चीजें कर रही हैं। अभी पुलिस से कहना है कि अभी हम कुछ भी स्पष्ट क्लियर नहीं कर सकते, सब कुछ 1 घंटे बाद क्लियर हो पाएगा। शुक्रिया आपका मिथिलेश, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी वसीम की गिरफ्तारी हो गई है और थोड़ी देर में इस पर और जानकारी मीडिया को दी जा सकती है कि कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, क्या कोई और लोग भी थे, कौन कौन इसको संरक्षण दे रहा था। ये सवाल फिलहाल उठ रहे हैं जिनके जवाब पुलिस को लगातार ढूंढने की कोशिश हो रही थी और अब जवाब मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में इस पर और स्पष्ट जानकारी मिलेगी। फिलहाल खबर यही है और तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज स्टेट पर आपने देखी। आरोपी वसीम गिरफ्तार हो गया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खरगोन हिंसा से जुड़ी हुई और पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। एसपी पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी वसीम को पुलिस ने कसरावत से गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन हिंसा मामले में ये सफलता पुलिस के हाथ लगी है। एसपी पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है और कुछ और बड़े खुलासे थोड़ी देर में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कर सकती है।